जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से जबरदस्त फायरिंग। पाकिस्तानी फायरिंग में 2 भारतीय नागरिकों की मौत। 30 साल के अकरम हुसैन और 8 साल के असलम की मौत। फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान भी घायल। मोर्टार के हमले में एक परिवार के 5 लोग हुए जख्मी। गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में हैं सभी भर्ती। बीती रात पाकिस्तान ने कुल 12 भारतीय पोस्ट पर की धुआंधार फायरिंग। हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज़फायर का उल्लंघन। बीएसएफ के अब्दुलिया और कारोटना कुर्द पोस्ट पर भारी हमला। सुबह 6 बजे तक पाकिस्तान की ओर से जोरदार फायरिंग। मोर्टार से दागे गए गोले। बीएसएफ ने पहले रखा संयम, लेकिन जब पाक ने जारी रखी फायरिंग तो भारत की ओर से की गई जवाबी फायरिंग। पाकिस्तान के हमले के बाद आरएसपुरा में आसपास के बाशिंदों को किया गया विस्थापित। तो सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सामने आई पाकिस्तान की नापाक साजिश। अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने सीमा पर बिली 50 मीटर लंबी सुरंग। पटना सीरियल ब्लास्ट और रांची में दर्जनों आईईडी बरामद होने के केस में चार्जशीट दाखिल। एनआईए ने पटना की विशेष अदालत में कल दाखिल की चार्जशीट। एनआईए के मुताबिक सिमी का झारखंड इंचार्ज हैदर अली का धमाकों का मास्टरमाइंड और हैदर के निशाने पर थे नरेंद्र मोदी। पटना में पिछले साल 27 अक्टूबर को मोदी की हुंकार रैली में हुए थे सिलसिलेवार धमाके। धमाकों में 6 लोगों की मौत हुई थी और 89 लोग घायल हुए थे। एनआईए की संयुक्त चार्जशीट में हैदर अली, नुमान अंसारी, मजीबुल्ला अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजरुद्दीन, अहमद हसन, फरुखुद्दीन, फिरोज असलम, इफ्तिखार आलम और एक जुवेनाल समेत कुल 10 लोगों के नाम। एनआईए के मुताबिक अभियुक्तों ने पहले भी रची थी मोदी पर हमले की साजिश, लेकिन कड़ी सुरक्षा के चलते नहीं हो सके सफल। एनआईए की चार्जशीट में शामिल हैदर अली समेत कुछ और अभियुक्त बोधगया में धमाकों के भी हैं आरोपी। बोधगया में सिलेंडर ब्लास्ट का हुआ था इस्तेमाल। एनआईए के मुताबिक बोधगया धमाके के बाद अभियुक्तों ने धमाके की नई तरकीब पर किया विचार। हुंकार रैली को निशाना बनाने के लिए अभियुक्तों ने सीखी थी बम बनाने की नई तकनीक। एनआईए के मुताबिक अलकायदा की इंस्पायर मैगजीन का लिया सहारा। सभी आरोपियों पर युवाओं को जिहाद के लिए तैयार करने का भी आरोप दिखाते थे जिहादी वीडियो। इससे पहले अप्रैल 2014 में एनआईए ने पटना धमाके में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में इम्तियाजा अंसारी का नाम शामिल था। कैथल की शूटिंग के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा। पीएमओ जाकर ली चाय की चुस्की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वृंदावन में आज उत्तर प्रदेश बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति की करेंगे शुरुआत। धारा 370 को छुए बिना मिशन कश्मीर पर निकली बीजेपी। टारगेट 44 का खाका तैयार। 25 अगस्त को कश्मीर जाएंगे अमित शाह। मिशन जम्मू कश्मीर में इस बार सरकार बनाने का है। मिशन 44+ है। जम्मू कश्मीर को हम 3 भागों में देखते हैं। एक लेह लद्दाख का एरिया है, दूसरा कश्मीर वैली है और तीसरा जम्मू रीजन है। हैदराबाद रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का ऐलान। तेलंगाना की सभी जरूरतों को किया जाएगा पूरा। हर बूथ पर पहुंचेगी बीजेपी। बिहार के मंत्री का आरोप, सिंधिया स्कूल में रैगिंग का शिकार हुआ बेटा गंभीर हालत में दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती। स्कूल प्रशासन का दावा, पीड़ित छात्र ने की खुदकुशी की कोशिश। ग्वालियर के नामी सिंधिया स्कूल में 9वीं क्लास का है पीड़ित छात्र। रक्षा मंत्री अरुण जेटली आज वाइजैक में देश को सौंपेंगे पूरी तरह स्वदेशी युद्धपोत। अब नौसेना को ताकत देगा आईएनएस कामोर्ता। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है आईएनएस कामोर्ता। पूर्वी समुद्री क्षेत्र में नौसेना की बढ़ाएगा ताकत। दिल्ली के अशोकनगर में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार पीड़ित लड़की का परिचित है। तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के एक होटल में मॉडल से बलात्कार करने के आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। तिहाड़ जेल भेजा गया आरोपी सीसीटीवी के जरिए आया था गिरफ्त में। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की के साथ लिव इन में रहने वाले लड़के पर लगाया गया रेप का आरोप। शादी का झांसा देकर रेप करने की शिकायत। आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में एक बार फिर टूटा रफ्तार का कहर। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास 6 लोगों पर चढ़ी तेज रफ्तार कार। अनियंत्रित कार ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रौंदा। घायलों में 2 की हालत गंभीर।
इंदिरा अस्पताल में भर्ती हैं सभी घायल, पुलिस ने कार को जब्त किया। आरोपी कार चालक फरार, पुलिस तलाश में जुटी। बुधवार रात को शांतिवन इलाके में सफारी ने फुटपाथ पर सो रहे कई लोगों को कुचला, हादसे में हुई एक की मौत। दिल्ली के वसंत विहार में स्कूल से लौटते वक्त लड़की का अपहरण, परिजनों का आरोप, पुलिस कर रही है लीपापोती। दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक युवक पर गोलीबारी, 500 रुपए की रंगदारी की रिपोर्ट दर्ज कराने पर मारी गई गोली। दिल्ली में छुड़ाए गए 15 बाल मजदूर, 2 फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। दिल्ली में कार चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, गुनहगारों की तलाश में जुटी पुलिस। बैंगलोर में एक 13 साल की लड़की की बेरहमी से पिटाई, गवर्नमेंट बॉयज होम के वार्डन पर आरोप, बाथरूम साफ न करने पर पीटा, अस्पताल में भर्ती है लड़का। उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की अज्ञानता की खुली पोल, फैजाबाद में रेप और हत्या के केस में मेटल डिटेक्टर टेस्ट कराने की कही बात। जो भी होता है नार्को टेस्ट से लेकर मेटल डिटेक्टर सब उसका टेस्ट होगा और जो सच्चाई है वो अवश्य सामने आएगी। गाजियाबाद के कोड़ा में 2 नाबालिग लड़कियों से गैंग रेप, पड़ोसी लड़के पर आरोप, जूस में नशीला पदार्थ पिलाकर किया रेप, आरोपी फरार। यूपी के बहराइच में एक नाबालिग दलित लड़की की बलात्कार के बाद हत्या की कोशिश, लड़की की हालत गंभीर। मेरठ में मनचलों की पिटाई करने वाली महिला ममता को मिला वीरता पुरस्कार, यूपी सरकार ने 1 लाख रुपए का दिया पुरस्कार। यूपी सरकार अब अपनी छवि चमकाने के लिए प्रोफेशनल कंपनी का लेगी सहारा, यूपी के सूचना विभाग ने प्रस्ताव पर लगाई मोहर। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र का किया दौरा, मथुरा से मिली लावारिस बच्ची की गोद में उठाया। मथुरा के एक मंदिर में मिली थी बच्ची, शिशु सदन में हो रहा था लाल पालन, हेमा शिशु सदन को सांसद निधि से देंगी धन। असम हिंसा पर काबू के लिए मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने अलग अलग संगठनों से की मुलाकात, नागालैंड से लगने वाली सीमा पर तनाव बरकरार। पूर्व आईपीएस और झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कांग्रेस में शामिल, रांची के कांग्रेस भवन में आयोजित हुआ समारोह। उत्तर प्रदेश के 12 जिले बाढ़ की चपेट में, बाढ़ के चलते अब तक 79 लोगों की मौत। बहराइच, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर में और गोंडा में सबसे बुरा हाल, गंगा और राप्ती उफान पर, गोंडा में सड़क पर रहने को मजबूर हुए लोग। जल संसाधन मंत्रालय ने राप्ती और गंगा के बहाव क्षेत्र को घोषित किया हाई फ्लड सिचुएशन, राहत बचाव के काम किए गए तेज। बिहार के सीवान और धरौली में बाढ़ से बेहाल लोग, घाघरा की बाढ़ से लाखों प्रभावित, 1998 के बाद सबसे बुरे हालात। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया यूपी बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, हवाई दौरा कर ली हालात की जानकारी। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ से जूझ रहे लोगों पर बीमारी की भी मुसीबत, गंदा पानी पीने को मजबूर। बिहार के नालंदा जिले में बाढ़ से अब तक 90 लोगों की मौत, करीब 200 गांवों में अभी भरा है बाढ़ का पानी। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का दावा, हजारों प्रभावित लोगों को कैंप पहुंचाया गया, कहा कैंपों में राहत का बेहतर बंदोबस्त। यूपी के गोंडा बहराइच में अभी खस्ताहाल हालात, बाढ़ प्रभावित इलाकों से पूरी तरह नहीं निकला पानी। बाढ़ के बाद जहरीले जीवों की दहशत, प्रशासन से उम्मीद छोड़ एक दूसरे की मदद में जुटे लोग। दिल्ली में बनाए जाएंगे 25,000 नए फ्लैट, 1 सितंबर को होगा योजना का ऐलान, डीडीए के अधिकारियों ने पेश किया योजना का लेखा जोखा। देश के किसी भी हिस्से के नागरिक कर सकते हैं मकान के लिए आवेदन, 1 सितंबर से 9 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे फॉर्म। 1 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में ये हमारी स्कीम जो है वो रहेगी और 25,034 फाइनली फिगर जो है अब हमारी तय हुई है जो इस स्कीम के अंदर कवर्ड होंगे।
डीडीए की स्कीम में 22,000 बनाए जाएंगे 1 BHK फ्लैट, 700 EWS और 869 HIG और MIG फ्लैट्स भी बनेंगे। EWS फ्लैट्स की कीमत करीब 7 लाख से 11 लाख रुपए के बीच होगी, जबकि 1 BHK की कीमत 14 से 22 लाख रुपए के करीब होगी। 2015 तक दिया जाएगा कब्जा। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन आयोजित किया गया। इसमें देश के अलग अलग कोने के स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। बच्चों ने डिबेट में अलग अलग तरीके से रखी अपनी अपनी राय। बच्चों ने खूबसूरत प्रेजेंटेशन भी बनाए। देहरादून से वेलम बॉयज स्कूल के बच्चे फर्स्ट पोजीशन पर, वसंत वैली को मिला दूसरा स्थान। महिलाओं को जागरूक करने के लिए इंडिया टुडे ग्रुप ने शुरू किया खास अभियान मैं हूं शक्ति। पूरे देश में महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश। मैं हूं शक्ति के जरिए महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता बदलने का संदेश। महिलाएं अपने हित और अधिकार का सीखेंगी सबक।